एक नई बहन की खुशखबरी की रिपोर्ट के साथ आपकी खिदमत में हूँ हाजिर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। कभी कभी ना इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि कभी कभी चीज़ें बहुत जल्दी और अनएक्सपेक्टेड हो रही होती हैं। और वजह यही होती है कि इंसान अल्लाह ताला के साथ सही तरीके से जुड़ जाता है। और जब इंसान अल्लाह ताला पर अपनी सारी मुश्किलात परेशानियाँ छोड़ देता है ना, तो फिर अल्लाह ताला इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाते। उसकी दामन को अल्लाह पाक खुशियों से भर देते हैं। उसकी झोलियों में अल्लाह ताला रहमतें नाज़िल कर देते हैं और वहाँ से अल्लाह ताला आसानियाँ भेज देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। तो जी आज की जो मेरी बहन की स्टोरी है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे 6 महीने के बाद इनकी ये रिपोर्ट आ गई और हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद काफ़ी अरसा लगेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये बहन ने जब से अपनी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी को लेकर आई, अपनी लाइफ़ को बेहतर करने की कोशिश की और छोटे-छोटे से जो स्टेप ये लेती रहीं, अल्लाह पाक के करम से बहुत जल्दी इनको ये पॉजिटिव रिजल्ट मिल गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। अल्लाह ताला ने इनके दिलो-दिमाग के बोझ को कम किया। इनकी जो-जो तकलीफ़ें थी, परेशानियाँ थी, वो इनसे दूर हुईं और अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह पाक ने इनको ये खुशखबरी सुना दी। शादी से तकरीबन 8 साल पहले ये एक छोटी-सी प्रॉब्लम का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से इनको डॉक्टर ने कह दिया था कि शायद शादी के बाद भी ये माँ नहीं बन सकती। लेकिन जो नसीब में होता है वो तो होके रहता है। शादी हुई और शादी के 3-4 साल तक इन्होंने इलाज करवाए, डॉक्टर से हर तरह के चेकअप करवाए, जो-जो चीज़ें इनको मेडिकली तौर पे डॉक्टर ने सजेस्ट की हुई थी, वो सारी ये लेके चलीं। उसके साथ-साथ हर तरह से अपनी चीज़ों को ये लेकर चल रही थी, हर चीज़ पे फ़ोकस कर रही थी, अपनी हेल्थ पे, अपनी लाइफ़ को आगे लेके जा रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी थी। शादी को 3 साल हो गए थे, 3 साल के बाद ट्राई करने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, मायूस थीं। जब ये मेरे पास आईं, इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी शेयर की। इनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद मैंने इनको यही कहा था कि मेरी बहन, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक के यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपके बहुत सारे मसले-मसाइल हैं और उनके साथ-साथ आप जो अपना ये यूट्रस का प्रॉब्लम बता रही हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको डॉक्टर ने सजेस्ट की हुई हैं। इनके ऊपर आपने प्रॉपर गाइडलाइन के ऊपर अमल करना है, जो-जो डॉक्टर ने आपको चीज़ें बताई हैं, जो-जो मेडिसिन आपको बताई हैं, वो आपने लाज़मी यूज़ करनी है। उसके साथ जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आपने इन पे भी अमल करना है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। जब हमने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया था, जैसे कि मैं हमेशा प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री देखने के बाद ही कुछ डिसाइड करती हूँ, क्योंकि कभी-कभी इंसान जब इस मसले को फेस कर रहा होता है ना, तो ये सिर्फ़ मसला इंसान का जिस्मानी तौर पे नहीं चल रहा होता। इंसान का ये मसला इंसान को ज़हनी तौर पे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। जो इंसान को अंदर से तोड़ भी देता है। इंसान हर महीने की नेगेटिव रिपोर्ट्स के आने की वजह से बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो रहा होता है और फिर इंसान आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को कसूरवार समझने लग जाता है। जब हम अपने आप को कसूरवार समझने लग जाते हैं ना, तो यही वो वक़्त होता है जब हम अपने आप को डैमेज कर रहे होते हैं। क्योंकि ये चीज़ें हमारे बस में तो नहीं ना होती। हमें लग रहा होता है कि शायद हम चीज़ों को अपने तरीके से मैनेज करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन चीज़ें हमेशा तभी होती हैं जब अल्लाह ताला चाहते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला चाहते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में बेहतरी को लेकर आना होता है ना, चीज़ें उसी तरीके से बेहतर होती हैं। हम अपनी तरफ से एफ़र्ट कर रहे होते हैं, ज़ोर लगा रहे होते हैं और अपने आप को नेगेटिव कर रहे होते हैं। वजह यही होती है कि हम इतनी चीज़ें कर के थक रहे होते हैं। हमारी सोच हमें थका रही होती है और हम अंदर ही अंदर से घुटते चले जा रहे होते हैं। जब ये इंसान इस तकलीफ़ को फ़ेस कर रहा होता है ना, तो वो बेहतर जानता है कि उसके ऊपर क्या गुज़र रही होती है। मेरी बहुत सी बहनें बज़ाहिर नॉर्मल लग रही होती हैं, बता रही होती हैं, हर चीज़ लेके जा रही होती हैं, घर के काम-काज हर चीज़ हो रही होती है। लेकिन जो अंदर उनके तूफ़ान चल रहा होता है ना, वो ही उनको अंदर से ख़त्म कर रहा होता है। उसके साथ-साथ जो मुआशरे का दबाव होता है, इर्द-गिर्द के माहौल का दबाव और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो जॉइंट फ़ैमिली में रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस कर रही होती हैं। और छोटी-छोटी बात भी उस वक़्त बहुत ज़्यादा इंसान को डैमेज कर रही होती है। क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि उसे ये खुशखबरी मिले, उसकी ज़िंदगी में आसानी आए, उसके दिल का बोझ हल्का हो, उसकी ज़िंदगी पुरसकून हो। और एक छोटी-सी कमी इंसान को फिर बहुत ज़्यादा मोहताजी का भी बाइस बना देती है। आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी बहन की। पहले तो सबसे पहले इनको एक प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने इनको शादी से पहले ही कोई ऑपरेट हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि शायद ये अब माँ नहीं बन सकेंगी। इसलिए कहती हैं कि घर वालों ने कभी शादी की तरफ बातचीत भी नहीं की, शादी के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने यही सोचा था कि अगर शादी भी हो गई तो फिर उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, जो आने वाले लोग होते हैं वो नई एक्सपेक्टेशन के साथ होते हैं।
ہر کوئی شادی اسی لیے کرتا ہے کہ اس کی لائف آگے بڑھے، اس کا خاندان آگے بڑھے، لیکن ہر چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ کہتی ہیں اس لیے امی نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ میری شادی نہیں کریں گی۔ لیکن کہتی ہیں میں بھی دل رکھتی تھی، میرے اندر بھی جذبات تھے، مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی اور اس کو پانے کے لیے میں نے سر توڑ کوششیں کی۔ آپ ہی جب میں نے آپ کے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر کی اور آپ نے مجھے گائیڈ کیا کہ اللہ پاک کے ہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر انسان کی زندگی میں کسی کا آنا لکھ دیا گیا ہے نا تو وہ انسان کی زندگی میں آ کر رہے گا۔ اور آپ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نکاح کے رشتے میں بننا چاہتی ہیں اور لڑکا بھی میچور ہے اور وہ آپ کا ساتھ نبھانا چاہتا ہے آپ کی ہر سچویشن کو سمجھنے کے بعد۔ کہتی ہیں آپ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد بہت زیادہ امی سے بات کی، لیکن امی نے اس بات کو ڈینائی کر دیا، امی نے ہر طرح سے انکار کر دیا۔ ابو بھی امی کی سائڈ لیتے تھے اور تھوڑا بہت امی کی سائڈ لینے کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ابو مجھے بھی گائیڈ کر دیا کرتے تھے۔ اور کہتی ہیں کہ بس میں اپنی دل کے ہاتھوں مجبور تھی، بہت زیادہ کہتی ہیں کہ شدت سے میری یہ چاہت تھی کہ میں اپنی زندگی ان کے ساتھ لے کر آگے بڑھوں۔ جب میں نے اپنے والدین کو منانے کی کوشش کی تو منانا مشکل ہو رہا تھا، اور پھر آپ ہی جب میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی تو وہ ظاہری بات ہے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، لیکن میں بہت زیادہ نا امید ہوتی جا رہی تھی کیونکہ میری امی بہت سخت رویہ رکھتی تھیں اور اسی وجہ سے میں اندر ہی اندر بہت زیادہ ٹوٹتی جا رہی تھی۔ کہہ رہی میرے گھر میں کسی بھی قسم کی پابندی نہیں تھی، میں نے جاب جوائن کی ہوئی تھی اور کہتی ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ اس ساری چیز کو، ساری سچویشن کو میں فیس کر رہی تھی۔ یہ 3 سے 4 سال ہو چکے تھے، لیکن گھر والوں کی ایک ہی ضد تھی کہ کل کو اولاد نہیں ہوگی تو پھر مسئلے مسائل زیادہ بڑھ جائیں گے۔ امی بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھیں، صحیح فیصلہ کر رہی تھیں، جو حالات تھے، جو واقعات تھے، وہ چیزیں اسی طرح سے چلنی تھی شاید، اور اسی طرح سے ہی سب کچھ ہونا تھا۔ میں مایوس تھی، کہتی ہیں نا امید تھی، بہت زیادہ تکلیفوں کو فیس کر رہی تھی اور پھر بہت زیادہ سینسیٹیو بھی ہوتی جا رہی تھی، لیکن دل کو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور آسانیاں عطا کریں گے۔ اور کہتی ہیں کہ ابھی جب میں نے آپ سے بات کی، آپ نے مجھے یہی گائیڈ کیا تھا کہ تم نے دعا کرنی ہے اور قبول اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، جو ہے جیسا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کے مقدر میں، کس کے نصیب میں کیا لکھنا ہے۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، ہم دعا کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور آسانیاں عطا کریں گے۔ جب انسان پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے نا اور اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ اللہ پاک مجھے ضرور آسانیاں دیں گے، تو یقین مانو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ آسانیاں ضرور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کے لیے کیا چیز کب دینی ہے۔ ہم پریشان رہتے ہیں، ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم نا امید ہو جاتے ہیں، دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں ہمیشہ اپنی بہنوں کو یہی کہتی ہوں کہ میری بہنوں، جو ہے جیسا ہے اس کو ایز اٹ از رہنے دیں، آپ اپنی دعا پہ فوکس کریں۔ دعا وہاں سے آسانیاں لے کر آتی ہے جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور جب انسان رائٹ وے میں جا کے دعا کر رہا ہوتا ہے نا تو یقین مانے انسان کی زندگی میں وہاں سے بلیسنگ آ رہی ہوتی ہیں کہ انسان خود حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا۔ میری یہ بہن بھی بہت زیادہ مایوس تھی جب انہوں نے بتایا تھا کہ آپی میں بہت زیادہ پریشانیوں کو فیس کر رہی ہوں، ہر چیز کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن یہ مسئلہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے شاید کا لفظ کہا تھا، میں نے ان کو کہا کہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا شاید آپ ماں نہیں بن سکتی، تو اس بات کو آپ چھوڑ دیں، جو اللہ پاک نے آپ کی زندگی میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو ضرور مل کر رہے گا۔ کچھ وظائف میں نے ان کے ساتھ شیئر کیے تھے، میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ نے میری بہن ان باتوں پہ عمل کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پازیٹیو رزلٹ ملیں گے۔ جب انسان کا مائنڈ آکوپائیڈ ہوتا ہے نا تو انسان کو فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں آتی، انسان اور زیادہ الجھنوں میں الجھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کرتی ہوں نا، قرآن پاک کی سورہ آپ کو بتاتی ہوں، اللہ پاک کے پیارے نام آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو آپ کی سچویشن کے اکارڈنگ ہوتے ہیں، آپ کی پرابلم کے اکارڈنگ ہوتے ہیں، یہ آپ کو اسٹیبلٹی دے دیتے ہیں، آپ کو ٹھہراؤ دے دیتے ہیں، اور جب انسان ایک جگہ پہ ٹھہر جاتا ہے نا تو پھر انسان بہترین فیصلہ کر سکتا ہے۔ میری یہ بہن بھی اسی چیزوں کو لے کے چل رہی تھیں، جب انہوں نے اس بات پہ عمل کرنا سٹارٹ کیا تو یقین مانیں جو ان کی والدہ اتنے عرصے سے مان نہیں رہی تھیں، جب وہ اس لڑکے سے ملیں جو کہ کافی حد تک میچور تھا، شاید اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اگر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم آ رہا ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کمپنسیٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے انسان کے لیے بہتریاں لے آتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ان بہن نے ہر چیز کو اپنی زندگی میں ایڈ رکھا، ریگولر بیسس پہ دعائیں مانگی، اپنی ہر طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہی تھی، جو چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی گئی تھیں، اور اس کے بعد جیسے کہ میں ہمیشہ گائیڈ کر رہی ہوتی ہوں کہ پہلے آپ اپنی کلینزنگ کریں،
अपने आप को स्टेबल करें, जहाँ पे आप स्टेबल होंगी वहाँ पे आप अगला स्टेप उठाएँ, इंशाल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। इन्होंने एज़ इट इज़ मेरी बात को फ़ॉलो किया और माशाल्लाह माशाल्लाह 3 से 4 महीने तक इन्होंने रेगुलर बेसिस पे इन चीज़ों पे अमल किया, और अमल करने के बाद जब इन्होंने अपनी वालदा से बात की कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता लेके मेरे घर आ रहे हैं, तो कहती हैं कि इस बार अम्मी ने इनकार नहीं किया, बल्कि अम्मी और अब्बू ने दोनों ने एहतमाम के साथ उनको वेलकम किया। जब वो लोग घर आए, घर आने के बाद अब्बू ने ये डिसाइड किया था कि उनसे बात करने के बाद सारी चीज़ें, सारे मामलात डिसाइड होंगे। जब वो हमारे घर आए, अंकल भी बहुत मैच्योर थे, आंटी भी बहुत मैच्योर थीं, और उसके साथ-साथ कहती हैं, ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मुझे एप्रिशिएट करते थे, बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते थे और बहुत ज़्यादा मेरा साथ देते थे। कहती हैं, जब अब्बू ने कुछ सवाल किए, कुछ बातें बताई, हर चीज़ अब्बू ने उनके सामने खोल के रख दी, और जैसे कि अम्मी की मैंने आपको बताया कि सख्त तबीयत थी, अम्मी ने मेरी पूरी मेडिकल हिस्ट्री भी लाके आंटी के सामने रख दी। आंटी ने सिर्फ़ एक बात कही कि अगर कोई इंसान किसी को पसंद करता है ना, तो उसको उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारने का पूरा-पूरा हक होता है। हमने अपने बेटे को हर तरह से समझाने की कोशिश की है, जैसे कि आप अपनी बेटी को समझाती हैं। लेकिन जब इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ ज़िंदगी को गुज़ारने के फ़ैसला कर लेता है ना, तो फिर इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पे अमल ही कर सकता है, उसके अलावा इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं होता। हम अपने बच्चों के हाथों मजबूर हैं, अगर बच्चे ये फ़ैसला करना चाहते हैं, तो इनको करने देना चाहिए। हम जितना मर्ज़ी इनको नेगेटिव, पॉज़िटिव समझाते रहें, लेकिन होगा वही जो अल्लाह ताला ने मुक़द्दर में लिख दिया है। कहती हैं, ये सारी बातें देखने के बावजूद भी आंटी ने भी किसी किस्म का रिजेक्शन नहीं दिया, और ना ही कहती हैं कि अम्मी की किसी भी चाल को कामयाबी मिली। कहती हैं कि अम्मी यही चाहती थीं कि मेरी शादी ना हो, क्योंकि अम्मी बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस कर चुकी थी, और मुआशरे में अम्मी ने अच्छी खासी ज़िंदगी गुज़ारी हुई थी, जिसकी वजह से वो अपने डर, अपने वहम और अपनी हर तरह की कहती हैं नेगेटिविटी को लेके चल रही थी और उससे डर रही थी। यही वजह थी कि कहती हैं कि अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। लेकिन कहती हैं कि वो मेरे दिल का हाल नहीं जानती थी। अल्लाह पाक ने शायद ये ख़्वाहिश मेरे दिल में रखी इसलिए थी कि अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो मुझे इस तरीके से अल्लाह ताला आसानियाँ देना चाहते थे। जो चीज़ जो हमारे बस में नहीं थी, बचपन की एक छोटी-सी चोट की वजह से जो इतना बड़ा मसला मुझे फ़ेस करना पड़ा, और उसके बाद से ये सारी चीज़ों को मैं लेके जा रही थी। कहती हैं, ये मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, और कहती हैं कि अब मैं 27 साल की हो चुकी थी, और बहुत ज़्यादा शिद्दत होती थी जब अपनी फ्रेंड्स को देखती थी जिनकी शादी हो रही है। उसके साथ-साथ कहती हैं, मुआशरे में जब भी किसी से बात होती थी, हर कोई तो मेरी मेडिकल हिस्ट्री नहीं जानता था, हर किसी को तो नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है और किस तरीके से मैं अपनी लाइफ़ को आगे लेकर जा रही हूँ। लेकिन कहती हैं कि अल्लाह पाक ने तो आसानियों का वादा किया है, जैसे कि आप हमेशा कहती हैं आप भी, कि अल्लाह पाक अगर मुश्किल देते हैं तो उसके साथ अल्लाह ताला ने आसानी भी रखी होती है। हम मुश्किल में फँस जाते हैं और आसानी की तरफ नहीं जा रहे होते। जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें उलझ के रह जाती हैं। लेकिन राइट अंडरस्टैंडिंग ही इंसान को बेहतरीन फ़ैसला करने पर मजबूर कर देती है। कहती हैं कि जब से आप ही मैंने इन बातों पे अमल करना शुरू किया था, अपनी लाइफ़ को राइट वे में लेकर आई थी, राइट डायरेक्शन के साथ लेकर आगे बढ़ रही थी, और हर फ़ैसला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया था कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ कर दें। मेरी ख्वाहिशें हैं, मेरी जो भी दिल में चाहत है वो आप जानते हैं, आपको सब पता है। और कहती हैं कि अल्लाह पाक ने आप ही मेरी इस दुआ को कबूल किया, और इसके साथ मेरा और भी तवक्कुल पक्का हो गया, और मुझे इस बात का यकीन हो गया कि अल्लाह पाक ने मुझे आज तक अकेला नहीं छोड़ा, अल्लाह पाक मुझे आगे भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कहती हैं कि आप ही शादी होगी, क्योंकि आप ही मेरी शादी बहुत ज़्यादा सादगी के साथ हुई थी। निकाह के बाद मुझे रुखसत कर दिया गया था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में मेरी कंडीशन के बारे में सबको मालूम था। सब लोग बातें करते थे, सब लोग जानते थे, और इसी वजह से आप ही मेरे वालिदैन ने यही बेहतर समझा कि मेरी खामोशी के साथ रुखसती कर दी जाए। इसलिए आप ही मेरे सिर्फ़ ताया मौजूद थे मेरे रुखसती में, और उसके साथ-साथ मेरे 2 खालू मौजूद थे। छोटी-सी फ़ैमिली है हमारी, और यही सब लोग हमारी फ़ैमिली में हैं, और उसके अलावा कहती हैं कि दूर-दराज़ के लोगों को हमने नहीं बुलाया। ख़ैर मेरी शादी हो गई, और शादी हो जाने के बाद कहती हैं कि आप ही मैं अपने ससुराल में आ गई। मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत कोऑपरेटिव थी, बहुत साथ देने वाली थी, और बहुत एहसास करने वाली थी। आप ही मुझे जो मेडिकली तौर पे चीज़ें लेके चलनी थी, वो तो मैं चल ही रही थी। उसके साथ-साथ हर तरह से मेरी सास भी मेरा कोऑपरेट कर रही थी, और मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ दे रहे थे। और कहती हैं कि हमने रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर्स को भी दिखाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरी एक ऑलरेडी मेडिकल हिस्ट्री थी, और अब मज़ीद आगे ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए भी मुझे कुछ चीज़ों को लेके चलना था। कहती हैं फिर हमने अपने इलाके में एक बेहतरीन डॉक्टर को सर्च किया, और कहती हैं कि जैसे कि आप ही मैंने आपसे पूछा था, तो आपने मुझे कहा था कि देखो, तुम एक स्पेशल केस में आती हो, तुम्हें आगे-पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओ, किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को जाके अपनी
सारी रिपोर्ट दिखाओ, तुम दुआ करो अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर आसानियाँ अता करेंगे। कहती हैं मैं आप ही रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर से चेकअप करवा रही थी। डॉक्टर ने मुझे पुरुम्मीद किया था, इन डॉक्टर ने मुझे यही कहा था कि ऐसे-ऐसे टेक्निक्स, ऐसे-ऐसे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं कि आप ज़रूर कंसीव कर जाएँगी। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये आपको आज से 8 साल पहले प्रॉब्लम हुआ था। अब तो नए सेल भी बन चुके होंगे, नई चीज़ें भी डेवलप हो चुकी होंगी और आपको काफ़ी हद तक कंसीव करने में आसानी भी हो जाएगी। कहती हैं कि अभी मैं रेगुलर बेसिस पे हर चीज़ को कर रही थी, जो-जो चीज़ें ये मुझे बता रही थी डॉक्टर। स्टार्टिंग से कहती हैं कि इन्होंने मुझे मेडिसिन से स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट्स और उसके साथ-साथ फर्दर ट्रीटमेंट्स के लिए इन्होंने मुझे एक और से डॉक्टर थे जो कि स्पेशलिस्ट थे, मेल डॉक्टर थे, कहती हैं उनको रेफ़र कर दिया। मैं कहती हैं कि इनसे अब भी 3 साल तक इलाज करवाती रही और कहती हैं कि अंदर से नाउम्मीद भी होती जा रही थी क्योंकि इतने एडवांस कहती हैं चीज़ें मैं लेके चल रही थी, किसी भी किस्म की कहती हैं कि मैं कमी नहीं आने दे रही थी। मैं भी जॉब करती थी, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते थे, मेरे ससुर भी फाइनेंशियली तौर पे काफ़ी अच्छा कहती हैं कि हमें अकोमोडेट करते थे, कहती हैं कि हमारी हर ज़रूरत का ख़्याल करते थे। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने अगर मुझ में एक कमी रखी थी तो आप ही मेरे लिए अल्लाह पाक ने आसानियों के भी बहुत सारे दरवाज़े खोल दिए थे और मेरे ससुराल में मुझे बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं किसी पराए घर में आई हूँ या मैं ससुराल में आई हूँ। इतने सपोर्टिव और इतने हेल्पफुल ये मेरे स्पाउस से और उसके साथ-साथ कहती हैं कि मेरी फैमिली मेंबर्स भी बहुत अच्छे थे। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी, कोऑपरेट करती थी, मेरी नंद भी बहुत अच्छी थी। बहुत साथ देती थी और कहती हैं यही चीज़ें थी जो मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करती जा रही थी और उसके साथ-साथ आपकी गाइडलाइन ने मुझे बहुत ज़्यादा सुकून दिया और मुझे बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ को बेहतर तरीके से लेके चलने में हेल्पफुल साबित हुई। जैसे कि आप ही डॉक्टर मेरा मेडिकली तौर पे हर चीज़ को ट्रीट कर रहे थे, लेकिन हर महीने की नेगेटिव रिपोर्ट जो अब आ जाती थी ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर देती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा मैं कहती हैं कि अंदर से टूटती जा रही थी कि पता नहीं अम्मी की बात सच ना हो जाए क्योंकि अम्मी अक्सर और बेशतर गुस्से में यही कहती थीं कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता और कहती हैं कि सारी पॉज़िटिविटी को मैं एक साइड पे रख देती थी और अम्मी की वो नेगेटिव बातें मेरे ज़हन में घूमने लग जाती थीं। और कहती हैं अब मैं जब अपनी अम्मी को मिलने जाती थी तो अम्मी भी मुझे यही कहती थीं कि देख लो हालात कैसे हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि ये तुम्हारे लिए इश्यू बन जाएगा। और कहती हैं कि हस्बैंड-वाइफ में छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं और जब मैं इन लड़ाइयों की वज़ह से परेशान हो जाती थी तो बस अम्मी की बातें कहती हैं कि मेरे ज़हन को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती थी कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती थी। मैं परेशान हो जाती थी। मेरी हर तरफ से कहती हैं कि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी को आसानी अता की हुई थी, लेकिन मेरी अम्मी की नेगेटिव बातें मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती थीं क्योंकि एक माँ ज़्यादा परेशान हो जाती है अपनी औलाद की तकलीफ़ की वज़ह से और शायद वो उस कंडीशन में या उस हालात में उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी हुई थी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ों को ही उन्होंने सीखा था। कहती हैं ये चीज़ें अब आप ही मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं दोबारा से आप ही से बात करती हूँ क्योंकि आप ही हमेशा मुझे पॉज़िटिव गाइड करती हैं। कहती हैं आप ही मैंने आपसे जब कॉन्टैक्ट किया तो मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी थी क्योंकि मैं एज़ इट इज़ चीज़ों को लेके चल रही थी। जो-जो बातें मेरे अंदर चल रही थी, जिस तरीके से मेरी लाइफ़ चल रही थी, कहती हैं कि मैं उसको बेहतरीन तरीके से गुज़ारने की कोशिश कर रही थी। ससुराल की आसानी और उसके साथ-साथ कहती हैं कि अच्छे साथी का मिल जाना मेरे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। बस एक कमी थी जिसके लिए मैं एफ़र्ट कर रही थी, डॉक्टर्स को चेकअप करवा रही थी, जो-जो डॉक्टर्स मुझे ट्रीटमेंट दे रहे थे, सब चीज़ों को करके देख लिया था और कहती हैं कि अब मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी हो रही थी। इन्होंने जब मुझसे कॉन्टैक्ट किया, मुझे अपनी सिचुएशन के बारे में बताया क्योंकि पहले भी जब इनका शादी का मसला चल रहा था, उस वक़्त हमारी बात हुई थी, लेकिन बीच में काफ़ी गैप आ गया था और अब इन्होंने जब मुझसे कॉन्टैक्ट किया, अपने बारे में बताया, तो मैंने इनको दोबारा से यही कहा था कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा, उस वक़्त नहीं हम डरे तो अब डरने की क्या ज़रूरत है। जब इंसान को इस बात पर यकीन हो ना कि अल्लाह पाक सब चीज़ों पे कादिर है और वो आसानियाँ देने वाले हैं, तो यकीन मानो अल्लाह ताला किसी के भी तवक्कुल को रायगा नहीं जाने देते। अल्लाह ताला किसी को भी मायूस नहीं करते, अल्लाह ताला आसानियाँ ज़रूर अता करते हैं। एफ़र्ट आप कर रही हैं, मेडिकली तौर पे आप अपनी चीज़ों को लेके चल रही हैं, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इनको आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करें और देखें, अल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर आसानियों के दरवाज़े खोलेंगे। अल्लाह पाक से जुड़ जाएँ, जिस तरह आप हमेशा कहती हैं ना कि जो सुकून आपको अल्लाह ताला के साथ जुड़ के मिलता है, वो किसी और चीज़ से नहीं मिलता। तो मुझे इन्होंने बताया कि आप ही मैं नमाज़ भी पढ़ रही हूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ रही हूँ, मैं दुआ भी कर रही हूँ। तो फिर मैंने इनको जो चीज़ें इनके अकॉर्डिंग थी, अब जो इनकी मौजूदा सिचुएशन चल रही थी, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें मैंने इनको गाइड की और मैंने इनको यही कहा कि मेरी बहन सूरह तारिक पढ़ना शुरू करें। सूरह तारिक आपने 11 दफ़ा पढ़नी है, दरूद इब्राहीम आपने पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है और एक छोटी-सी रेमेडी जो इनके अकॉर्डिंग थी ताकि इनकी बॉडी को बूस्ट मिल सके, वो मैंने इनके साथ शेयर कर दी थी। इन्होंने रेगुलर बेसिस को माशाल्लाह से इसको इस्तेमाल करना शुरू किया और जैसे कि डॉक्टर ने इनको 3 महीने का स्टे दिया हुआ था क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट ये ले चुकी थी लेकिन अब चाहती थी कि पॉज़िटिव वे में जाके अपनी लाइफ़ को आगे लेके चलें और अपनी
हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। डॉक्टर ने इनको 3 महीने का स्टे दिया हुआ था, इस दौरान मैंने इनको एक रेमेडी बताई थी जिस पे इन्होंने अमल करना था। इन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह उस पे अमल किया, और जब ये अब ट्रीटमेंट लेने के लिए डॉक्टर के पास गईं, तो डॉक्टर भी इनकी रिपोर्ट्स और इनकी हर चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थीं, क्योंकि जब इंसान अंदर से खुश हो जाता है ना, तो आपके जो सेल हैं वो पॉज़िटिव वे में एक्टिवेट हो जाते हैं। आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपको बहुत ज़्यादा पुरसकून लाइफ़ लगने लग जाती है, और जब इंसान स्टेबल हो जाता है ना, तो फिर ऑटोमैटिकली चीज़ें आपके हक़ में बेहतर होने लग जाती हैं। बाकी आसानियाँ अल्लाह ताला ने देनी होती हैं, अगर अल्लाह ताला से इंसान इस नियत से जुड़ता है ना कि अल्लाह पाक मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो यकीन मानो मेरी बहनों, अल्लाह ताला अकेला नहीं छोड़ते। अपने दिल को साफ़ रखें, अपनी सोच को साफ़ रखें, और दिल और सोच को अक्सर मेरी बहनें भूल जाती हैं कि किस तरह साफ़ रखना है। तो ये नहीं होता कि आपकी नीयत साफ़ है, आपकी सोच साफ़ है, ठीक है। आपके अंदर जो नेगेटिविटीज़ चल रही होती हैं ना, कभी आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रही होती हैं। आप दूसरों के ऊपर बहुत नेगेटिव मतलब कि बातें कर रही होती हैं। ये आपको थोड़ा-सा रुक के सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ पे गलत हैं। जब इंसान अपना एनालिसिस कर लेता है ना, अपने पे तवज्जो दे देता है ना, तो फिर इंसान को बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। अब मेरी इस बहन के साथ यही मसला था कि ये हर चीज़ में पॉज़िटिव थी, हर चीज़ को अच्छे तरीके से लेके जा रही थी। लेकिन जहाँ पे इनको अपनी वालदा की सोच आ जाती थी, उनकी बातें याद आ जाती थी, जो कि वो अक्सर गुस्से में नेगेटिव तौर पे कह रही होती थीं, तो ये उनमें फँस के रह जाती थीं। कभी-कभी ना चीज़ों को हमें लाइटली लेना पड़ता है। वो जिस कंडीशन में बात कर रही थी, वो एक माँ थी, वो डर के बात करती थीं, वो खौफ़ को देखती थीं, वो मुआशरे को देखती थीं, वो जो ज़िंदगी उन्होंने गुज़ारी होती थी ना, वो उसके हिसाब से बात कर रही होती थीं। लेकिन ये मेरी बहन गुस्सा कर जाती थी, ये बहुत नेगेटिव हो जाती थीं, और नेगेटिव होने के साथ बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती थीं, क्योंकि इनकी वालदा एक दफ़ा बात कह देती थीं और इनके दिमाग में कोई 100 दफ़ा वो जुमले रिपीट होते रहते थे। उनकी अपनी कंडीशन थी वालदा की, वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करती थीं, जो लाइफ़ उन्होंने गुज़ारी थी, जो मुआशरे को उन्होंने फ़ेस किया था, वो उसके अकॉर्डिंग बातें करती थीं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थीं, बहुत ज़्यादा कभी-कभी उनके साथ बदतमीज़ी कर दिया करती थी, कभी उनको बुरा-भला कह दिया करती थी, जिसकी वज़ह से मैं हमेशा इनको यही कहती थी कि मेरी बहन वो आपकी वालदा हैं, वो अपने ख़दशात, अपनी जो उनकी लाइफ़ है, जो उनकी सिचुएशन है, जो उनके एक्सपीरियंस है, वो उनके अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करती हैं। आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकती हैं, क्योंकि वो आपकी वालदा हैं। आप उनकी बात को गुस्से में मत लिया करें, आप उनको एज़ इट इज़ लिया करें कि वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात कर रही हैं, वो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग बात कर रही हैं, वो अपनी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग बात कर रही हैं। अगर आप उनके बारे में नेगेटिव रहेंगी, उनके लिए नेगेटिव बोलती रहेंगी, नेगेटिव आप कमेंट करेंगी, नेगेटिव चीज़ों को लेके चलेंगी, तो वो आपको और ज़्यादा बुरा कर देंगी। इसलिए स्टेबल हो जाएँ, छोड़ दें अपनी वालदा की बात को, वो सिर्फ़ एक अपना पॉइंट देती हैं। आगे अल्लाह ताला ने जो आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है, वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। आप घबराएँ नहीं, डरें नहीं, टेंशन नहीं लें, बस जो चीज़ें आपके साथ शेयर की गई हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में ऐड रखें, ताकि आपका माइंड स्टेबल हो। आपका फ़ोकस उन्हीं चीज़ों पे रहे जिनकी आपको ज़रूरत है, ना कि आप नेगेटिविटी की तरफ जाएँ। फिर कुछ टेक्निक्स ही मैंने इनके साथ शेयर की, कुछ हीलिंग थेरेपीज़ थी जो इनके साथ शेयर की गई, और माशाल्लाह जैसे ही इन्होंने उन पे अमल करना शुरू किया, 2 से 3 महीने इन्हें लगे, इनकी जो कंडीशन थी उसमें काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आई। अब जब इन्होंने दोबारा से अपना मेडिकली तौर पे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड अटेम्प्ट में ही इन्होंने कंसीव कर लिया। कंसीव करने के बाद ये प्रोसेस कोई आसान नहीं होता, ये पूरा प्रोसेस बहुत मुश्किल था, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन इनको थीं। ऑलरेडी बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस को लेके चल रही थीं, और साथ ही साथ अब इन्होंने जब कंसीव कर लिया और इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में कंसीव किया, जिसमें इनका थॉट प्रोसेस, इनका जो बिहेवियर था और जो डिफरेंट किस्म की चीज़ें थीं, वो सारी इन्होंने खुद मैनेज की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब ये इस फेज़ से गुज़र रही थीं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थीं, लेकिन अल्लाह ताला पे तवक्कुल था, यकीन था कि अल्लाह पाक ने पहले कभी अकेला नहीं छोड़ा, तो अल्लाह पाक अब भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह हर तरह से अपने आप को स्टेबल रखा, छोटी-छोटी चीज़ें थीं जिनको मैनेज किया जा रहा था, कभी बहुत ज़्यादा डर जाती थीं, तो अपनी बातें डिस्कस करती थी, मैं इनको यही गाइड करती थी, जो-जो चीज़ें इनके अकॉर्डिंग होती थीं कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ऐसे होगा, इसमें घबराना नहीं है, कुछ चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, खाने में कुछ परहेज़ करना है, क्योंकि जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लग जाता है ना, तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और समझती हैं कि शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनको भी लेके चलना होता है, और फिर हर चीज़ प्रॉपरली डॉक्टर से अपनी डिस्कस करनी होती है।
रुकना नहीं होता। बाज़ औक़ात ख़वातीन घर में ही बैठी रहती हैं, नहीं ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता। आपने फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाना होता है। माशाल्लाह इन्होंने इस बात को समझा, हर चीज़ को प्रॉपर लेके चलीं। इनके हस्बैंड ने भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इनके घर वाले इन-लॉज़ जो थे वो तो बहुत अच्छे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अच्छे हैं। जब इनको अल्लाह पाक ने ये खुशखबरी सुनाई तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से एक प्यारी सी अल्लाह ताला ने इनको बेटी अता की और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं और पुरउम्मीद हैं कि अल्लाह पाक इनको आगे भी साहिब औलाद करें इंशाअल्लाह ताला। ये स्टोरी थी मेरी आज की बहन की और इनकी ज़िंदगी की। अल्लाह पाक ने इनकी मुश्किल को दूर किया। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि मेरी वो सारी बहनें जो अपनी स्टोरी शेयर कर रही हैं, जो अपने बारे में बता रही हैं, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को भी आसानी में बदल दे और अल्लाह पाक उनको भी पुरसकून ज़िंदगी में सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद नसीब करे। आमीन, सुम्मा आमीन। हर चीज़ ना अल्लाह पाक के इख्तियार में है। अल्लाह पाक ने कुन कहना है और सब कुछ हो जाना है। आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को साफ़ करना है, अपनी क्लेंजिंग करनी है, अपने दिल को साफ़ करना है क्योंकि हमारा दिल अगर साफ़ हो जाता है, हमारा दिमाग साफ़ हो जाता है ना, तो यकीन मानें बहुत सारी पॉज़िटिविटीज़ हमारी तरफ खुद ब खुद आने लग जाती हैं। अल्लाह ताला से जुड़ते रहें, जब इंसान कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ता है ना, तो बहुत सी बातें समझ आती हैं। इसलिए मेरी बहनों मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ भी ना करें, आप कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दें। जब इंसान तर्जुमे से पढ़ता है ना, तो यकीन मानें अल्लाह पाक ने उस किताब का वादा खुद किया है कि अल्लाह पाक उसकी हिफ़ाज़त खुद कर रहे हैं। तो जब अल्लाह ताला उसकी हिफ़ाज़त कर रहे हैं ना, तो वो अल्लाह ताला हमारे दिलों पे भी उतारते हैं। उसका असर हमारे दिमागों पे भी होता है और हमारी ज़िंदगी में भी उसका असर दिखता है। तो यकीन मानें इससे बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। इसको पढ़ना शुरू करें, तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि हमें समझ आए कि अल्लाह पाक ने हमें क्या-क्या बताया है। जब इंसान इन बातों को अपनी ज़िंदगी में ऐड रखता है ना, तो यकीन मानें बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसानी में बदल जाती है। खुश रहें, खुशियाँ बाँटते रहें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।